हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू प्रोफेशन को लेके जो मिथ हैं लोगों के माइंड में, और जो भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं उनको जो डाउट्स हैं। तो सबसे पहला जो डाउट आ जाता है वो रिलेटेड टू एज है। एज को लेके मिथ है कि अगर आप 18 ईयर्स से 25 या 26 ईयर्स तक हैं तो ही आप कैबिन क्रू बन सकते हैं, वरना आप नहीं बन सकते। पर ऐसा नहीं है। मैं खुद 28 ईयर्स में जाके कैबिन क्रू बनी थी। कंडीशन ये होता है कि आपको फिजिकली फिट होना, तो आपका हाइट एंड वेट क्राइटेरिया बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप इवन 28 तक भी हैं तो भी आप कैबिन क्रू हायर हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा मिथ जो है वो है आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके। ये भी माइंडसेट है कि आपको बहुत प्रिटी होना चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होना चाहिए। तो ये भी ऐसा कोई नेसेसरी या कंपल्शन नहीं है। अगर आप डार्क भी हैं, डस्की भी हैं, ओनली क्राइटेरिया इज आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। डार्क इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्यूटी, लाइक अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क और डस्की स्किन है तो आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, आप ब्यूटीफुल हैं। ओनली रिक्वायरमेंट जो एविएशन का होता है कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपके फेस पे कोई स्कार है या वो है, वो आपको एक बैरियर की तरह हो सकता है। मगर अगर आप डस्की हैं, वीटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। तीसरा मिथ है हाइट को लेके। तो बहुत लोग मुझे देख के बोलते हैं कि आपका हाइट तो बहुत कम लगता है, आप कैसे कैबिन क्रू हो। बट सी, आप एयरलाइंस में इनिशियली ये होता था कि आपको एक सर्टन हाइट क्राइटेरिया लाइक 5'2" या 5'4" होता था। बट नाउ इंडिगो हैज स्टार्टेड दिस थिंग कि इंडिगो में अब अगर आप कैबिन क्रू हायर होते हैं तो आप 155 सेंटीमीटर, इट मीन्स 5.1 इंचज़ के भी हैं तो भी आप कैबिन क्रू हायर हो जाते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम शुड बी 155 सेंटीमीटर, विच मीन्स 5.1 इंचज़। सो दिस इज़ द थिंग। तो अगर आप 5.1 भी हैं तो भी आप कैबिन क्रू हायर हो जाएंगे, तो उसको भी आपको लेके ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ है एक्चुअली, कि आपको एविएशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए फ्रॉम किसी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको जो कंपल्शन है 12th पास होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको एयरलाइन हायर करती है तो आपको 3 to 4 मंथ्स की ट्रेनिंग देती है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है बेसिकली। तो नो मैटर अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स किया है या आप सिर्फ 12th पास करके आ गए, बट आपका कॉम स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस परफेक्ट है, आप गुड टू गो हैं विद एनी ऑफ द एयरलाइन। आप जस्ट इंटरव्यू दीजिए, उसे क्रैक कीजिए और आप इजीली हायर हो जाएंगे। तो आपको मेरे हिसाब से इतना पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली जस्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। आप कोई कोर्सेज करके इतना पैसा स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी कोई पैसा स्पेंड नहीं किया है। तीसरा मिथ है वेट को लेके। वेट को लेके ये सोचा जाता है कि आपको बहुत पतला होना चाहिए, वेट बहुत कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगेन ये आपका हाइट, वेट और बीएमआई से रिलेटेड होता है। हाँ, बट ये है जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका वेट बीएमआई के अंडर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करने के बाद आपका वेट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर क्वार्टर पे आपका वेट चेक होता है। तो आपको अपने वेट चेक क्राइटेरिया के अंदर ही रहना होता है, वो मेंटेन करना होता है थ्रू आउट, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है। अच्छा, एक और मिथ भी है एज को लेके। बहुत लोग सोचते हैं कि एक सर्टेन एज होती है कैबिन क्रू की, या सर्टेन लाइफ होती है इस करियर की। ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका अगेन हर 2 साल पे, हर 4 साल पे एक मेडिकल टेस्ट होता है आपके फिटनेस को लेके। तो नो मैटर अगर आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, इवन 60 साल के भी हैं, अगर आप उस एज में भी फिट दिखते हैं, आपका वेट बीएमआई के अंडर आता है, आप वो सारी ड्यूटीज़ कंफर्टेबली कर सकते हैं, तो आपका चॉइस है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें भी आपका ये करियर शॉर्ट स्पैन नहीं है, तो आप लॉन्ग लास्टिंग भी इस करियर को प्लान कर सकते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस थे, ये सारे कंडीशन और मिथ थे जो मैं चाहती थी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और क्वेश्चन आपके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में अब मैं और ऐसे वीडियोज़ लेके आऊँगी, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर दूँगी। Thank you so much for watching my channel. Please do support.